नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। धामी सरकार ने नजूल भूमि पर काबिज उन परिवारों को राहत दी है जो इसे फ्री होल्ड नहीं करा पाए। इसी कड़ी में कैबिनेट में राज्य में लागू नजूल नीति 2021 को यथावत रखते हुए इसकी अवधि पिछले साल 11 दिसंबर को समाप्त होने के बाद इसे आगे बढ़ाने की मांग उठ रही थी। कैबिनेट ने राज्य में प्रस्तावित नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन और निस्तारण अधिनियम 2021 के अंतर्गत नियमावली लागू होने तक इस नीति को प्रभावी रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने नीति में संशोधन करते हुए नजूल नीति 2009 की व्यवस्था अनुसार फ्री होल्ड भूमि पर नियमानुसार प्रचलित सर्किल दर पर मूल्य निर्धारण की 5% राशि राज्य कोषागार में जमा कराने का भी प्रावधान किया है। पिछले 35% सर्किल दर पर 5% रेवेन्यू मूल्यांकन पर राशि राजकोष में जमा कराने का उल्लेख था। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय क्षेत्रों में नजूल भूमि पर काबिज व्यक्तियों को मालिकाना हक देने के उद्देश्य से साल 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने नई नजूल नीति को मंजूरी दी थी। बाद में जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस नीति को निरस्त कर दिया, तो इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से सरकार को राहत मिली। इसके बाद राज्य सरकार ने साल 2021 में नजूल नीति लागू की। इसमें भूमि फ्री होल्ड करने के लिए 3 श्रेणियां बनाकर सर्किल रेट के आधार शुल्क की दरें भी निर्धारित की गयी। इसके बाद धामी सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक पारित करवाया। इसके पीछे सरकार की मंशा नजूल भूमि का बेहतर प्रबंधन, पट्टा धारकों के हित सुरक्षित रखने के साथ ही नजूल भूमि पर काबिज व्यक्तियों को राहत देना था। विधेयक में ये भी साफ किया गया कि नजूल भूमि फ्री होल्ड कराने के लिए पूर्व में निर्धारित राशि जमा कर चुके व्यक्ति को दोबारा राशि नहीं देनी पड़ेगी। स्वमूल्यांकन के आधार पर धनराशि जमा कर चुके कब्जेदारों के लिए सर्किल रेट की पुराने दरें ही लागू होंगी, जबकि नए आवेदन मौजूदा सर्किल रेट पर होंगे। प्रावधान है कि गरीब परिवारों को 50 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि मुक्त फ्री होल्ड करने की सुविधा मिलेगी। पट्टेदार और उनके विधिक उत्तराधिकारी एवं क्रेता अपनी काबिज भूमि को फ्री होल्ड करने के पात्र होंगे। विभागों को नजूल भूमि फ्री दी जाएगी। विधेयक पारित होने के बाद राजभवन ने इसे सहमति के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया था। तब नजूल नीति 2021 को प्रभावित रखने का निर्णय लिया गया, लेकिन पिछले साल 11 दिसंबर को इसकी अवधि खत्म हो गई थी। नजूल नीति 2021 वाली चल रही थी और बाद में एक्ट पास किया गया, जो कि माननीय राज्यपाल द्वारा उनको भारत सरकार को कंसेंट के लिए भेजा गया है। और जब तक वो भारत सरकार से वापस नहीं आएगा तब तक उसके नियम नहीं बन सकते। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जो नजूल नीति पुरानी हमारी 2021 की है, 21 वाली, उसको जब तक ये नियमावली नहीं बन जाती तब तक उसी को एक्सटेंड किया जाएगा। और एक इसमें और परिवर्तन था कि जो फ्री होल्ड कराते थे स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण, उसको पहले 5% ही देना पड़ता था, लेकिन पिछली नीति में वो 5% का 35% हो गया था, जिसमें नगर निगम और स्थानीय निकाय और प्राधिकरण कहना था कि ये ज्यादा है, तो उसको वापस 5% पे ही लाया गया है। अगर फ्री होल्ड जमीन इनको मिलती है तो ये केवल 5% जमा कराएं। वहीं इसको लेकर बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है। बीजेपी का कहना है कि जनहित और जनता की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सरकार फैसले ले रही है। वहीं कांग्रेस इसको जनता को गुमराह करने वाला फैसला करार दे रही है। इसमें क्यों नजूल नीति पे अभी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि उसका समय सीमा समाप्त हो रही थी, इसलिए समय सीमा वर्षों बढ़ाई गई है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भूमि से संबंधित अनेकों विषय हैं जिन विषयों पर निर्णय होना है। धीरे धीरे उस निर्णय का समाधान भी उसका सिर्फ धामी जी की सरकार में ही होगा। जनता के हर निर्णय पे हर जनता द्वारा जो विषय निकल कर आते हैं, या पहले से भी सच्चाई है कि जितने विषय आज जनता के पास है ना, उनका एजेंडा हमने ही तय किया है समाधान के लिए। इसलिए हम हर विषय के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं।
कंफ्यूज्ड सरकार है, पूरी तरह से कंफ्यूज सरकार है। एक तरफ आतंक फैला रखा है बुलडोज़र का, अतिक्रमण तोड़ने का। हम कांग्रेस पार्टी कभी भी सरकारी भूमि पे अतिक्रमण के पक्ष में नहीं रही है, लेकिन जो आपकी लाठी है वो सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। और नजूल भूमि को लेकर तो पिछले 7 साल से सिर्फ शिगुफे ही सुनते चले आ रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में लाखों परिवार नजूल भूमि पर निवासरत हैं। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से पूर्व की नजूल नीति को यथावत रखने का जो निर्णय लिया गया है वो जनहित का है और इस निर्णय की हर तरफ तारीफ हो रही है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बीजेपी सरकार की नजूल नीति पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ विनोद सुयाल जी, प्रदेश प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस से लखपत बुटोला जी, प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी, वरिष्ठ नेत्री, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो विनोद सुयाल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इस नीति को लेकर कांग्रेस का मानना है कि जनता के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम किया जा रहा है और सरकार भी इस मामले पर पूरी तरह से कंफ्यूज है। आपका क्या कहना है इस पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के हित में जो भी निर्णय होती है समय समय पर उन निर्णयों को लेती है और लोग बेवजह परेशान न हो उसके लिए हमेशा तत्पर रहती है। मेरी समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस पार्टी केवल विरोध के लिए बोल रही होगी, तो स्वाभाविक ही मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें सुनता तो बोलना है नहीं। और ये काम इतने लोगों के भले के लिए हुआ है जो बहुत परेशान थे और इसकी तिथि भी समाप्त हो रही थी। उस तिथि को आगे बढ़ाया जो नजूल नीति थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक प्रशंसनीय कदम है धामी सरकार का कि लोगों के साथ किसी भी प्रकार का उन्हें दिक्कतें न हो, परेशानियां न हो, इसलिए उसको आगे बढ़ाया गया है। और उसे जो केंद्र सरकार का भेजा गया है, तब तक जो वर्तमान में नजूल नीति है उसको यथावत रखा गया और जैसे वहां से आएगी तो फिर इसको बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा निर्णय कुछ हो नहीं सकता है। पर पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी को इसमें क्या नजर आता है, विरोध के लिए विरोध करना होता है। जी, लखपत जी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए थोड़ी नजूल भूमि है, तो आम जनमानस की है। इस तरह स्वागत करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी और विनोद सुयाल जी का तो कहना है कि ये उत्तराखंड की जनता के लिए बेहतर फैसला है, उनकी भलाई के लिए लिया गया है, तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? विनोद सुयाल जी, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि नजूल भूमि फ्री होल्ड नहीं होगी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप एक चीज बताएं, सुयाल साहब, इतना अच्छा फैसला तो उत्तर प्रदेश में क्यों लागू नहीं हुआ? मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, ये सरसों संपत्ति को आप क्यों उसको फ्री होल्ड करना चाहते? आप सरकारी जमीनों को क्यों खुर्द-बुर्द करना चाहते? आज से 20 दिन पहले उत्तराखंड के अखबारों में आए, हरिद्वार के अंदर जो शत्रुभूमि है, क्योंकि नजूल भूमि शत्रुभूमि के अंदर ही आती है, नजूल भूमि के अंदर हरिद्वार में बीजेपी के नेताओं के द्वारा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उसको प्लॉटिंग की जा रही है। तो क्या इसको ठिकाने लगाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है? इतना अच्छा फैसला तो आपने 2021 में, जब 21 में सुयाल साहब हंसने के बजाय ये देख लीजिए, 21 में जब सरकार ने इसको एक्सटेंड करने का काम किया था, उस समय क्यों इसको फ्री होल्ड करने का काम नहीं किया? क्यों इसको एक्सटेंड किया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में और विशेषकर देहरादून के वर्ग 3 वर्ग 4 की भूमि और नजूल भूमि के अंदर आप देखोगे जिस तरह से देहरादून के नदी नाले से लेकर तमाम, चाहे रिस्पना नदी, चाहे सौंग नदी और चाहे जितने भी किनारे बसे हुए हैं, उसके अंदर ये सरकार हाईकोर्ट तक एफिडेविट दे चुकी है कि हम इसको पिछले 5 साल से इन्होंने लड़का के रखा है और 15 साल से नगर निगम में इनकी सरकार होने के बावजूद भी इन चीजों को लेके बातें कहते हैं। इनको ये कंफ्यूज है कुछ। एक तरफ तो कहते हैं कि हम सरकारी भूमि को मुक्त कर रहे हैं और इनको 11 जिलों के प्रशासन ने इनको कोई रिपोर्ट नहीं दी, उस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई की बात नहीं की। एक तरफ इन्होंने कहा हमने सारे फ्री होल्ड कर दिया है, सारी जमीनों को मुक्त कर दिया है और सरकार ने अपना अधिपत्य ले लिया। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का काम करें। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं कि सरकारी जो संपत्तियां, स्वच्छ संपत्तियों को आप फ्री होल्ड करने का क्या मतलब है? किन चीजों को लेके आइडेंटिफाई केवल आप कंफ्यूज क्रिएट करने के बाद, क्योंकि मैं पिछले बार एक चैनल में भाजपा के प्रवक्ता खुद कंफ्यूज है, नजूल भूमि को लेकर उनकी स्थिति क्लियर नहीं है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, सरकार जिस चीज को लेकर ऐतिहासिक फैसला, क्या ऐतिहासिक फैसला 2021 के फैसले क्लियर करिएगा लखपत जी के सवालों का। उसने आपने ये बताया क्या फैसला लिया, उसको एक्सटेंड करने का काम किया। बहुत वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, इस नाते क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस लाइन पे बोल रही है उन्हें भी बोलना है और बोलते रहेंगे और नींद में 150 प्रकार की निकाल सकते हैं।
और उसमें उनको स्वतंत्रता भी है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है जी। लेकिन आम जनमानस में इस फैसले से एक खुशी की लहर है, लोगों को राहत है, लोग राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि बुटोला जी मुझे लगता है कि काफी अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी है तो उन परिस्थितियों को नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन जिनकी परिस्थितियां खराब हैं उनके लिए जो बेचारे यहाँ तराई से लेकर और यहाँ जो उस विस्थापित होकर जो लोग आए थे उनकी भूमि आज भी नजूल भूमि है, उनके लिए कितना बड़ा ये निर्णय हो सकता है और सरकार कितना सही ढंग से उनके पक्ष में निर्णय लिए। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती बजाय कि सरकार ने किया है तो इसका विरोध करना ही करना है। अगर ये मानसिकता है तो इस मानसिकता को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ये तो नकारात्मक राजनीति है। जनता के लिए जो फैसले होते हैं उसके लिए कल्याणकारी सरकार होती है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उसमें कौन उसको लेकर मना कर रहे हैं? उस डिसीजन को मैं एक चीज आपसे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उसकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता बनाया गया है। करने का काम किया है। अब अगर आप फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं तो मैं पूछा हूं किसी प्रकार की आपत्ति है। जी विनोद सुयाल जी, हाँ जी विनोद सुयाल जी, लखपत जी का सवाल यहाँ पर ये है कि फैसला लेने में इतनी देरी क्यों है, और दूसरी बात 3 सर्कल रेट की जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें लेकर शायद कंफ्यूजन है उनको। अभी 11 तारीख को उसकी तिथि समाप्त हुई है और कैबिनेट आज कल बैठी थी, कैबिनेट में उसको डिसीजन ले लिया गया है और फिर केंद्र को भेजा गया है। तो मुझे लगता है कि जनता के न्याय के लिए अच्छा फैसला था। किसी भी कैटेगरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जनता कह रही थी कि ज्यादा जो है तो 35% ज्यादा हो रहा है, 5% ही जमा करवाइए, तो उसको भी मान लिया है सरकार ने। तो निश्चित रूप से ठीक है, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। उमा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। उमा जी, जिस तरह से यहाँ पर सुयाल जी का कहना है कि जनता के हित में फैसला लिया गया है, कांग्रेस सवाल यहाँ पर उठा रही है कि फैसले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार कंफ्यूजन में दिखाई दे रही है, आपका इस पर क्या रुख है? क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद जनता खुश है उत्तराखंड में, या जनता के हित में लिया गया फैसला है, या कुछ और इसमें संशोधन आपके हिसाब से होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी सरकार, धामी सरकार, या इससे पहले भी जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही, कहीं ना कहीं भूमि को चिन्हित करने में दोनों ही सरकारों का सही रोल नहीं रहा। आज भी हमारे यहाँ इतना कंफ्यूजन है भूमि के लैंग्वेज को लेकर, या कौन सी भूमि किस इसमें आ रही है उसको लेकर बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन रहता है लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ आप भू कानून की बात करते हैं और एक तरफ आप इस तरह से फ्री होल्ड करके कह रहे हैं कि हम जनता को भूमि को लेकर, भूमि के वर्गीकरण को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, आप गलत कह रहे हैं। भूमि का वर्गीकरण में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। सरकारें आकर बताते हैं कि कोई वर्ग 3 वर्ग 4 रावत जी की सरकार बना पाई ना, तमाम चीजों को लेकर के स्पष्ट है। वो आके लेकिन सवाल ये है, छुटभइये नेताओं को फायदा दिलाने के लिए आप इस तरह के काम कर देते हैं। देखिए प्लीज, देखिए आप बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं है बीच में। मेरे कहने का मतलब सिंपल इतना है कि हमारी जो भी हमारी भूमि है, उनके जो मानस है, उनका एक सही तरीके से उनका एक ड्राफ्ट बनना चाहिए, और किस नियम से, किस तहत में उनको फ्री होल्ड किया गया, क्यों किया गया, उसका क्वेश्चन नहीं। लेकिन उमा सिसोदिया जी, अभी भी जो हो रहा है वो तो गरीबों के लिए, मेरे हिसाब से जितना हो रहा है उसमें गरीबों का फायदा ही है। 50 वर्ग किलोमीटर भूमि जो सरकार दे रही है, और साथ ही साथ पुरानी नीति लागू करने के बाद अब 5% देना होगा, जबकि पहले 35% देना होता था। तो इसमें नुकसान कहाँ है? फैसला जो आया है वो गरीबों के लिए तो बेहतर है ना फैसला? जी देखिए, जवाब जी बिल्कुल, मैं आपके पास आती हूँ लखपत जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकारी जो हमारी जमीनें हैं उन पे पहले हमारे कब्जे हो जाएं, उसके बाद उन पे पट्टे हो जाएं, और उसके बाद जब वहाँ सारी सड़कें बन जाएं, जब वहाँ पे लोग रहना शुरू कर दें, सब कुछ ठीक है लखपत जी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। जी लखपत जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक चीज है, थोड़ा सा ये भूमि का समझ मामला है, शायद थोड़ा इनके समझ में कम आ रहा है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, जैसे संकट में वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि में नजूल भूमि का इस शत्रु संपत्ति से जोड़ा जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो फ्री होल्डिंग है, फ्री होल्डिंग केंद्र सरकार की स्वीकृति से होगी। ये तो आप मानते ना प्रियंका जी? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरकार का ये इतना अच्छा फैसला 2021 में सरकार ने इसको एक्सटेंड किया है, इनको बताना चाहे कि उस फ्री होल्ड जो शत्रु संपत्ति है,
जिस नजूल भूमि की बात की जाए, उस नजूल भूमि के अंदर कितनी उत्तराखंड में वो भूमि है, कौन लोग बैठे हुए उस शत्रु संपत्ति पर, क्यों सरकार उसको फ्री होल्ड करना चाह रही? हाँ। आप ये बताएं, उत्तराखंड की 50 वर्ग मीटर जमीन कितने लोगों को मिले? सरकार बताए नहीं कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। ये तो सरकार का बताना। जहाँ तक भूमियों का वर्गीकरण है, भूमियों के वर्गीकरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये जरूर है कि बार बार जो वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि को लेकर के सरकारें कहती है कि हम इसको लेकर के लोगों के उनके नाम कर देंगे, उनके नाम पे जमीनें चढ़ा देंगे, ठीक है, उसी को लेकर के इस चीज को लेकर मामला है। लेकिन जो नजूल भूमि है, उस नजूल भूमि को लेकर तो केंद्र सरकार से फैसले को मांग विनोद सयाल जी, लेकिन क्योंकि सरकार बार बार इसको लेकर के कह रही, ये केवल और केवल अपनी डेट को एक्सटेंड करने का काम किया इन्होंने। उस टाइम को जो 1 साल पहले खत्म हो गया था, उसको इन्होंने एक्सटेंड किया कि जब तक ऊपर से हमें अनुमति नहीं मिलती इसको फ्री होल्ड को लेकर के। मैं यही तो पूछना चाह, शत्रु संपत्ति को फ्री होल्ड क्यों करना चाह रहे, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे, और कितनी ये जमीन है, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, ये तो बता दीजिए। ठीक है विनोद सयाल जी, इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, जनता की आवश्यकताओं के हिसाब से 2021 में भी जब ये नीति बनाई गई थी, ये हमारी सरकार ने ही बनाई गई थी, और जो लोग इससे प्रभावित थे उन सबको उनका हक मिल सके, इसके लिए बनाया गया था। और उसकी तिथि 11 दिसंबर को समाप्त हो रही है। तो नहीं, लेकिन उनका सवाल भी जायज है। उनका ये कहना है कि यदि गरीबों की आप बात करें तो कितने लोगों को दे रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबों की आड़ में फायदा किसी और को भी मिल रहा हो? आड़ उड़ में कुछ नहीं है, उसका क्लियर कट है, और उसपे वो उसके मानक है, मानकों के हिसाब से ही निर्णय होगा। नहीं तो जिस डेटा को वो मांग रहे हैं, फिर विनोद जी वो डेटा उपलब्ध कराना चाहिए ना। उनका यदि कहना है कि कितने लोगों को मिल रहा है, निश्चित रूप से वो डेटा उपलब्ध है, और वो डेटा उपलब्ध रहेगा। किसी को उस तरह से कोई बंदरबांट नहीं की जाएगी। वो निश्चित रूप से जो वास्तव में हकदार हैं, जो वास्तव में जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो उन्हीं के लिए है, इसीलिए उसको एक्सटेंड किया गया है। अब अनावश्यक भरम फैला कर अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसमें राजनीति करना चाहते हैं तो नीति को एक्सटेंड किया है, नीति को आज से नहीं पढ़ रहे, 21 से पढ़ रहे। तो यानी कि लखपत जी आपका कहना है कि फ्री होल्ड नहीं करना चाहिए सरकार को, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो फ्री होल्ड में, यही तो शत्रु संपत्ति को लेकर, क्योंकि कोई पाकिस्तान चले गया, कोई बांग्लादेश चले गया, जिन्हें हिंदुस्तान छोड़ गया, वो जमीनों पर सरकार का आधिपत्य है। ये बताना चाहे वो फ्री होल्ड क्यों की जा रही है, किन लोगों को की जाए, क्या वास्तव पात्रता आपको मिल रहा है? निश्चित रूप से जो संपत्ति थी सरकार ने उसको अपने कब्जे में किराया लिया जा रहा है। ये सरकार ने उसको अपने मर्जी किया है, क्योंकि शत्रु संपत्ति लोग पाकिस्तान चले गए, नहीं तो निश्चित रूप से उसको अपने पास लिया है। सब जानते हैं कि भाजपा की सरकार जो है तो करेगी, किस चीज में करेगी, कई तरह की आवश्यकता है। उत्तराखंड राज्य के अंदर निवेश का फील्ड है, अभी निवेश होना है, उसके लिए लैंड बैंक की आवश्यकता है, वहाँ भी जमीन की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सब चीजों में ही कंफ्यूज है। ये तो हमें कंफ्यूज बता रहे हैं, अपने आप ही कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है इनको हमें करना क्या क्या। एक लैंड बैंक उसके लिए भी तैयार किया जा रहा है, जो निवेश उत्तराखंड राज्य के अंदर आ रहा है उसके लिए भी लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला मध्यम वर्ग था, गरीब लोगों का था जी। वो लोग वहाँ पर जो है तो बैठे हुए थे, कसाई पैरा ऑफिस से उसको एक्सटेंशन किया गया है, इसको लेकर योग्य कदम है। इसमें तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, नहीं विनोद सयाल जी, लखपत जी यहाँ पर डेटा की बात कर रहे हैं। यदि डेटा की मैं बात करूँ तो वो डेटा कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? दूसरी बात उनका ये भी सवाल है जी, भाजपा के लोग करने का क्या कार्रवाई की, व्यवसाय से डाटा को कोषागार से ले सकते हैं। नहीं ठीक है लखपत जी, डेटा को लेकर आपका सवाल सही है। लखपत जी डेटा को लेकर आपका सवाल सही है, लेकिन एक बात बताइए, लंबे समय से यदि कोई गरीब व्यक्ति किसी जगह पर रह रहा है और यदि उसकी मदद यहाँ पर सरकार के एक नियम के द्वारा की जा रही है, तो इसमें आपत्ति आपको कहाँ है? आप ये बताएं। नहीं मुझे बताइए, पाकिस्तान से विस्थापित हो गए, यहाँ बसाया गया, बेचारे को नहीं ठीक है। उमा जी भी कुछ कहना चाह रही है, मैं पहले उनके पास जाती हूँ फिर आती हूँ आपके पास। जी उमा जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी लखपत जी समय दीजिएगा, उमा जी को भी मैं समय दे दूं, उसके बाद आती हूँ आपके पास। जी
देखिए, इस समय जो ये बहस कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है, दोनों हाँ। देश की बड़ी पार्टियां हैं और कांग्रेस के अपने तर्क हैं। उन्हीं तर्कों के साथ मैं अपनी बात मिलाना चाहती हूँ कि सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि नजूल भूमि को आप चुनाव के टाइम आप आगे इस तरह से कि अब आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जी हमने कितना भला कर दिया, ये काम भाई आप 1 साल पहले कर देते, कब की आपकी डेट लिखनी हुई है। फिर चुनाव के टाइम चुनावी समय में फायदा लेने के लिए जो इस तरह की कोशिशें जो बीजेपी सरकार करती है, ये नहीं, लेकिन उमा जी, अब जनता के हित में यदि फैसला है तो फिर आप जनता के हित की बात कीजिए। चुनाव के समय रेवड़ियों की बात की जाए तो दिल्ली पंजाब में नहीं बांटी जाती क्या योजनाएं? कहाँ नहीं बांटी जाती? 3 विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसकी तो आप किसी भी पार्टी को मैं इतर नहीं कर रही हूँ, मैं सभी पार्टियों को एक कटघरे में लाके खड़ा कर रही हूँ। तो यदि आप सिर्फ इस पे सवाल उठाएं कि चुनाव के समय में ही क्यों किया जा रहा है, तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। हाँ, यदि आपका कोई लॉजिकल पॉइंट है उसमें और आपको लगता है कि किसी को ज्यादा फायदा होने वाला है इससे, तो आप उस पर जरूर सवाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात को तो देखना पड़ेगा, जो लखपत भाई की बात है कि वो कितनी भूमि आप कर रहे हैं और किन किन लोगों को फायदा वहाँ पे हो रहा है। सरकार के पास इसका पूरा डाटा होना चाहिए और इसकी एक प्रॉपर नीति होनी चाहिए कि विनोद जी जवाब दीजिएगा इस पर पहले। सरकार के पास सारे डाटा उपलब्ध है, आप लोग भी उसको ले सकते हैं। आपके वहाँ 50 प्रकार के नियम कानून है, आप पूरे डाटा लीजिए, उनका अध्ययन करिए। आप परेशान क्यों हैं? अगर जनता का हित हो रहा है तो ताली बजाइए, पुष्कर सिंह धामी जी का इसके लिए धन्यवाद करिए, तो जनता आपको पॉजिटिव वे में लेगी। अगर आप नकारात्मक करते रहोगे तो जो कुछ बचा भी है आपकी दुकान में वो भी सब साफ हो जाएगा। नहीं, लेकिन विनोद जी सवाल उठाना विपक्ष में रहकर उनका अधिकार भी है, और अगर वो ये जानना चाहते हैं। जी लखपत जी, अपना सवाल रखिए आप पहले जी। जनता के निर्णय पे हमेशा धन्यवाद ही ज्ञापित करने की प्रवृत्ति और आदत होनी चाहिए। सुनिए, मैं एक बात प्रियंका जी, इसको फायदा हो जाएगा, अरे ये हो जाए, अरे जमीन का मामला है तो कोई से तो उसका होगा। अरे विनोद जी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कौन धन्यवाद देता है? विनोद जी, आप ही नहीं देते, वो क्यों देंगे? जी प्रियंका जी सुन लीजिए ना, मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो यार साहब, जिन विचारों का मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी, पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं। आप जब ने जिस चैनल पे जिस चीज के लिए डिबेट करते हैं, आप रेवेन्यू को लेके डिबेट कर रहे हैं, तो जिसको रेवेन्यू की समझ हो, कोई एडवोकेट हो पार्टी का, कोई स्टॉक रेवेन्यू के मामले को, उससे हम कह सकते हैं कि भाई R3 की जमीनों से लेकर और वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीनें क्या है, नजूल की भूमि क्या है, उसका पहले तो आपका आकलन होना चाहिए। आप केवल राजनीतिक बयानबाजी से ये चीजें नहीं चलती है। जिन चीजों को मैं सवाल पूछा गंभीर मामले हैं, और मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि सुयाल साहब से कि भाजपा के लोगों के द्वारा पिछले 20 दिन पहले हरिद्वार के अंदर यही नजूल की भूमि खुर्द-बुर्द की जा रही थी, तो किसको लाभ दिया जा रहा है, कौन लोग उस पर बैठे हुए हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। उसको ये कह रहे आंकड़े तुम लेके आ जाओ, सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं और कह रहे आंकड़े तुम, ये तो वाह क्या बात है। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आंकड़े ढूंढ के ला लो, ये जिम्मेदारी कुछ नहीं है। सारे आंकड़े ये बड़ा हसद का सवाल है। ये तो मैं पहले बार सुन रहा हूँ कि भाजपा कह रही है तुम ढूंढ के लाओ और आंकड़े तुम लाओ, तुम आपकी क्या जिम्मेदारी है जो आप चैनल पे सवाल का जवाब मत आए चैनलों पे। सरकार की नीतियों को लेके नहीं आ सकते, हमने किन चीजों को लेके किया, और हमने आपसे पूछा कि संपत्ति को फ्री होल्ड क्यों कर रहे हैं आप, संपत्ति को फ्री होल्ड करने का क्यों करना चाहते, आपको राइट नहीं क्यों करना चाह रहे, किसको फायदा क्या मिलाना दे रहे? नहीं, ठीक है लखपत जी, ठीक है, आपका सवाल ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से आंकड़े मांग रहे हैं, वो यदि आंकड़े की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि इसमें कहीं गड़बड़ी है, तो आप भी तो कहते हैं ना चुनाव भी आने वाले हैं, आप ग्राउंड लेवल पर जाकर आप प्रचार प्रसार भी करेंगे, तो यदि आपको कहीं कोई खामी नजर आती है तो आप आंकड़ों के साथ ही सरकार से सवाल कीजिए ना। 10 खामियां तो मैंने आपके सामने आंकड़ों के साथ गिना दिया मैडम। अब भाजपा के प्रवक्ता जब आप वो बोल कहानी बोले तो उसे आंसर आएगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं एक्सपर्ट को बुलाना चाहते हैं भाजपा के। मैं यही तो मेरा माइक बंद करने से कुछ थोड़ी होने वाला है। नहीं, आपका माइक कोई नहीं बंद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, यदि खाली गरीबों की बात की जाए तो 50 वर्ग किलोमीटर 50 वर्ग मीटर, लखपत जी सवाल, लखपत जी सुन लीजिएगा, यदि खाली मैदानी इलाकों में गरीबों की बात की जाए तो जिस तरह से 50 वर्ग मीटर भूमि की बात हो रही है, और यदि 50 वर्ग मीटर पर उन्हें नॉमिनल चार्जेस देकर उसका हक उन्हें मिल जाता है, तो क्या इसमें भी आपको आपत्ति है?
आप एक चीज सुन लीजिए ना, जी। आप मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितना इनके द्वारा कहा जा रहा है कि नजूल की भूमि के लोगों को 50, उससे ज्यादा वर्ग 3 और वर्ग 4 में लोग बचे हुए हैं। हाँ। उसको लेकर के सितारगंज में तो आपने फ्री होल्ड करने की बात कही, और राज्य में क्यों लागू नहीं किया इस नियम को? और क्या उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल के लोगों को ये उसका लाभ मिलेगा तो क्या उनसे दुश्मनी है? ये तो पूरे प्रदेश के लिए नीति बनेगी। दूसरी बात, सरकार को अधिकार नहीं, उसके बावजूद सरकार अगर फ्री होल्ड कराना चाह रही है, सरकारी संपत्ति को फ्री होल्ड क्यों कर रही है? अपने कब्जे में क्यों नहीं लेती है? और पात्रता सही है नहीं, उसका आंकड़ा देने में भाजपा के प्रवक्ता को क्या दिक्कत है? वो कह रहे तुम आंकड़े लेके आ जाओ, ये कौन सा जवाब है? विनोद सोयाल जी, कौन सा जवाब है? ठीक है, ठीक है, भैया आपका पूछो पहला ना, उसको सवाल है, उस लेके पर मैं बात जरूर जवाब ले लूंगी। विनोद सोयाल जी, उनका कहना है कि केवल एक एरिया की यदि आप बात कर रहे हैं तो केवल उसी एरिया में क्यों है? यदि लागू करना है तो बाकी लोगों को भी तो फायदा मिलना चाहिए ना उसका। फिर निश्चित रूप से आम गरीब को और जो जिनके हित से दिक्कत हो रही थी, जो लंबे समय रखे हुए थे, जिन पे नजूल भूमि थी, उनके नजूल नीति 2021 बनाई गई। सरकार ने उसे आज एक्सटेंड किया है और उनको कहा है कि उसी दर पर वो पैसा जमा करें। इतनी सी बात है। ठीक है, उमा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। उमा जी, बुटोला जी जिस विषय पर कहना चाह रहे हैं वो बुटोला जी का जो शत्रु संपत्ति हुआ, ठीक है विनोद जी, समय दीजिएगा। उमा जी से फाइनल कमेंट लेना है मुझे जी। देखिए, कहीं ना कहीं विष्णु सयाल जी के बयान में एक विरोधाभास जरूर यहाँ पर नजर आता है, जिसको बार बार लगभग बुटोला जी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई सही नीति पूरे प्रदेश के लिए अभी तक नहीं बन रही है। चुनाव का टाइम है, चुनाव में अंधा बांटे देवड़ी अपनों को दे। आप पूरे प्रदेश के लिए एक सही नीति बनाइए कि विपक्ष आपके ऊपर आवाज ना उठा सके। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार ने इतना होमवर्क किया है। उन्होंने अचानक एक मैं, ठीक है आपकी बात भी सही है कि चुनाव का टाइम है, एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, और ये वॉर में है। तो अभी ये सरकार जनता के लिए जो भी करना चाहे अच्छा है कि अभी कर दे, क्योंकि बाद में तो इन्होंने रेट ही बढ़ाने हैं फिर। जी ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। विनोद सोयाल जी, लखपत बुटोला जी और उमा सिसोदिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं नजूल भूमि को लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। अब देखना ये होगा कि जनता क्या इससे लाभान्वित होती है और आगे आने वाले समय में कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।